नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए किस तरह से हम कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन या फिर आप कोर्सेस के साथ हमारे कैसे प्रिपरेशन करेंगे कि विद इन टाइम आप सब कुछ सारी चीजें डन कर ले। तो देखो, इस सिलेबस में आपके लिए एक तो पोर्शन है लिटरेचर वाला, जिससे आपके एग्जाम के 50% क्वेश्चन होंगे, और दूसरा है जो पोर्शन वो है ग्रामर वाला, जिसमें आपके एग्जाम के 50% क्वेश्चन होंगे। अब ये रेशियो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ग्रामर और लिटरेचर मानते हैं कि 50-50% आएगा। अब आती बात कि हमारे पास मान लीजिए टाइम है 30+ डेज का। हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास 30+ डेज का टाइम है। तो देखो, जितनी ज्यादा बार आप राइटर्स को पढ़ लो उतनी अच्छी बात है। क्या क्या पढ़ना होता है आपको, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लूंगा कि लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो लिटरेचर में आपको पढ़ने के लिए आपके पास ये पार्ट है। ये 4 राइटर हैं आपके, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड गाल्सवर्दी। और फिर आपका पार्ट आता है बेसिक्स, जिसमें ऐड किया गया है फॉर्म्स, मूवमेंट्स, टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच। उन चीजों को ऐड किया गया है। हिस्ट्री भी उसी मूवमेंट में आ गई आपकी। तो ये चीजें आपको डन करनी है। तो देखो, मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट एक स्ट्रैटेजी होगी कि आप टारगेट के हिसाब से काम करें, है ना। टारगेट के हिसाब से जैसे काम करें कि आप विद इन 6 to 7 डेज आप शेक्सपियर को कंप्लीटली खत्म कर लें। शेक्सपियर की लाइफ एंड वर्क्स के बारे में पढ़ें, और उनके सबसे पहले लाइफ एंड वर्क्स मतलब उनका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। तो लाइफ के बारे में जब पढ़ लिया तो वर्क्स का पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब वर्क्स में 1 by 1 लीजिए। इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, है ना, सीक्वेंस से सारी की स्टोरी पढ़िए, उनके कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट डायलॉग्स को लेकर के आपको चलना है। कैसे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, तो उसके लिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में हो तो किसी भी राइटर के लिए विकिपीडिया आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और गूगल सोर्स पर और भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे वेबसाइट वगैरह है, तो जहां पर आपको समरी मिल जाती है, जहां पर आपको कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है, इंक्लूडिंग विकिपीडिया। तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। आप पढ़ोगे, कैरेक्टर्स को याद रखोगे, उनके इंपॉर्टेंट डायलॉग क्या हैं, कौन से एक्ट कौन से सीन में वो नजर आते हैं, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा आपको पढ़ना है मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी। तो इसी तरह से हर एक राइटर को पढ़ना है। सबसे पहले उसकी लाइफ के बारे में, कहां वो पैदा हुआ, किस ईयर में, किस तरह से स्टडी किया, क्या पेरेंट्स के नेम थे। फिर उसके बाद जो है उनकी लाइफ के बारे में कि किस तरह से उन्होंने राइटिंग की शुरुआत की, पहले वर्क कौन से आए, किस वर्क को उन्होंने कब लिखा। ये सारी इंफॉर्मेशन सभी राइटर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। जब ये सारी चीजें आप जान लेते हैं तो आप फिर उस राइटर के वर्क्स को पढ़िए। और वर्क्स में सबसे पहले आप समरी देख लीजिए, कैरेक्टर्स देख लीजिए, इसके साथ इंपॉर्टेंट डायलॉग देख लीजिए, या इंपॉर्टेंट जैसे प्ले है तो डायलॉग है, नहीं तो फिर कोई कोट है या स्टेटमेंट जो आपको नॉवेल वगैरह में या पोएम्स में नजर आते हैं। जैसे पोइट्री की कुछ लाइंस होती हैं। एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है कि हम पोइट्री की या किसी भी टाइप की लाइंस को याद कैसे करें। ये एक बड़ी समस्या है कि किस तरह से हम लोग लाइंस को याद करें, क्योंकि याद कर पाना एक काफी टफ काम हो जाता है, वो भी खास करके लाइंस वगैरह, कोट, डायलॉग वगैरह। तो यहां पर आप मेरा एक सजेशन लीजिए, और वो सजेशन ये है कि याद करने के लिए आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना होता है। और कीवर्ड्स क्या हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइंस लिखी हैं, अदर अबाइड्स आर क्वेश्चन। तो जो अबाइड वर्ड है और अदर्स आया है, तो इन दोनों को याद कर लीजिए कि ये मैथ्यू अर्नोल्ड है, उनकी पोएम शेक्सपियर में उन्होंने ऐसा कहा है। तो आपको एक कीवर्ड है ना, यस।
और भी मान लीजिए ऐसी ही बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, उन लाइंस में कोई ऐसा वर्ड आपको फाइंड आउट कर लेना है जो कॉमन से डिफरेंट हो, और जो डिफरेंट वर्ड है उसे याद कर लोगे तो आपकी लाइंस हमेशा याद रहेंगी। तो ये टेक्निक आपको इन राइटर्स की लाइंस वगैरह याद करने में यूज करना है। अब जैसे मैं कहूंगा कि आप 6 to 7 डेज में शेक्सपियर और मिल्टन विद इन 5 डेज आपको डन कर लेना है, वैसे आप इनसे कम समय में ही डन कर लोगे। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पर जाइए। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है? जो वर्क्स आपको विकिपीडिया वगैरह पे मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने देखे होंगे, तो उन पेपर्स के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मिल्टन पढ़ रहे हो, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, कॉमर्स, एल एलेग्रो पेंसरोशो, है ना, और उनकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जैसे ऑन शेक्सपियर नाम की पोएम उन्होंने लिखा हुआ है, सैमसन एगनिस्ट है, उनके बारे में आप एक जानकारी लीजिए, इंक्लूडिंग एरोपैजिटिका, तो उनके बारे में जानकारी लीजिए। कुछ वर्क्स के नाम बस याद करने होते हैं, तो उनके नाम भी याद रखें कि ये वर्क इनके हैं। ऐसे ही आप वर्ड्सवर्थ में सिलेक्टेड पोएम्स, जिनको आपने बहुत फ्रीक्वेंटली कोटेड देखा है, जैसे अब ऐसी पोएम्स में हो सकती हैं जैसे टिंटर्न एबी है, डैफोडिल है, टिंटर्न एबी है, डैफोडिल है, टेबल टर्न है, और ऐसी ही बहुत सारी पोएम जैसे प्रिल्यूड, एक्सकर्सन, इन सारी पोएम्स के बारे में आपको जानने की जरूरत होती है। अब बात आती है कि सर और भी बहुत सारी पोएम है वर्ड्सवर्थ की, तो क्या वो भी जरूरी है? देखो ऐसा है कि कुछ पोएम्स हैं, जैसे मान लीजिए कि थॉर्न नाम की पोएम है, तो पोएम लिखी है द थॉर्न, ये वर्ड्सवर्थ ने, ये हमें जानना जरूरी है। अब इमोर्टैलिटी ओड है, उसको पढ़ना जरूरी है। जैसे इसी तरह से पोएम है इनकी सॉलिटरी रीपर, पढ़ना जरूरी है, लाइन भी देखनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लाइन्स कोट कर देते हैं, पूछ लेते हैं। तो इसी तरह से आप वर्ड्सवर्थ और इसी तरह से जॉन गाल्सवर्दी में करेंगे। इंपॉर्टेंट उनके प्लेज, उनके कैरेक्टर, किस प्ले की क्या थीम है, कौन सा कैरेक्टर नजर आता है, वही चीज है जो एग्जाम में आती है। थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर आप देखिएगा, है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो वो सारी चीजें आपकी काफी अच्छे से हो जाती है। इधर आती है बेसिक्स की बात। तो देखो बेसिक्स वाला पार्ट वैसे तो मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी पड़ा हुआ है पूरा, हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, उन सारे से रिलेटेड। बाकी मेरे कोर्स में भी जितनी टाइप की चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें इंक्लूडिंग पीडीएफ, अगर जैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए है तो सीधे कोर्स में आप जा सकते हो, डिटेल वाले कोर्स में। बाकी अभी नया कोर्स भी आया है जो रिवीजन बैच है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सीधे क्विकली रिवाइज करना है। उन लोगों ने पढ़ रखा है, अब उनको रिवीजन की जरूरत है, तो रिवीजन के लिए वो ब्रह्मास्त्र बैच जो आया है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो वो अलग से बैच है। तो इसी तरह आप देख रहे हो शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, और ये बेसिक्स आपको पढ़ना है, और ये पढ़ने के साथ साथ आपका बढ़िया से काम हो जाता है। अब बात आती है कि क्या प्रैक्टिस वगैरह भी इसके लिए जरूरी है? तो देखो प्रैक्टिस के लिए एक दो तरीके हैं आपके पास। सबसे पहली चीज तो प्रीवियस ईयर पेपर ही आपकी प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती रहती, जैसे मैंने कई बार प्रैक्टिस करवाए, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, इन सबको प्रैक्टिस करवाया है मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी। बाकी जो कोर्स है, जो मेन कोर्स है, उस कोर्स में 2500 क्वेश्चन ग्रामर और लिटरेचर दोनों को मिला के प्रैक्टिस करवाया गया है वीडियोज के थ्रू, ताकि हम डिटेल सॉल्यूशन भी दे सके। तो अगर कोर्स लेते हो तो उसमें आपको कई सारे वीडियोज देखने पड़ेंगे, हर दिन 4-5 वीडियो, 6 वीडियोज आप देखेंगे तो आप आराम से अपने कोर्स को कर पाएंगे। वहां पर आपको नोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे, तो वो चीज आपको कोर्स में मिलेगी। तो इस तरह से आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए पढ़ सकते हैं, और कम से कम मैं कहूंगा आपको 8 आवर्स, आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे पढ़िए। और अब आता है पार्ट की ग्रामर और लिटरेचर। तो देखो 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो आप 50-50 डिवाइड कर सकते हो कि चलो भाई 4 घंटे लिटरेचर और 4 घंटे ग्रामर के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ग्रामर में ठीक हो और लिटरेचर में कमजोर हो, तो 5 घंटे लिटरेचर का कर दो और 3 घंटे ग्रामर का। और भी लगता है कि आप ग्रामर में बहुत ज्यादा ठीक हो, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो 2 घंटे आप अपनी ग्रामर को दीजिए और बाकी 6 आवर आप लिटरेचर को दीजिए। जो पोर्शन, जो राइटर कमजोर हो
उस पोर्शन को, उस राइटर को ज्यादा प्रिपेयर करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा एग्जैक्ट, है ना। जितना लिटरेचर में आप डिटेल पढ़े होंगे उतना ही आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रैक्टिस में देखिए एक लिमिट की चीज होती है, एक क्वेश्चन में एक दो फैक्ट आप जान पाते हो, लेकिन डिटेल में जब आप उसकी समरी पढ़ लेते हो, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हो, तो मल्टीपल चीजें आपके माइंड में रही आती हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टाइम का डिवीजन कर लीजिए। और इसके बीच में मैं आपसे कहूंगा कि मंडे टू सैटरडे आप पढ़ेंगे, लेकिन संडे के दिन आप अपने आप को रिवीजन के लिए रिजर्व रखेंगे कि संडे आप सारा रिवाइज करेंगे जो जो आप पढ़ रहे हो। अब कैसे आपका पूरा मतलब एक हफ्ते का रिवीजन एक ही दिन में कर लोगे, तो उसके लिए तरीका होता है कि क्विक रिवीजन, हाईलाइटेड पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को। यहां पर आपको रिवीजन के दिन समरी नहीं पढ़ना, सिर्फ याद करना है स्टोरी ऐसी है कि इस टाइप की स्टोरी है, इसमें ये कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं, ये डायलॉग है ना। तो इस तरह से चीजें आपको संडे के दिन रिवाइज करनी है। तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बढ़िया से। और ग्रामर वाले पोर्शन में जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामर के पोर्शन में आपकी प्रैक्टिस बहुत काम आएगी, है ना। रूल्स पढ़िए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जो रूल्स पढ़े हैं, जो चीजें आपने पढ़ी हैं, प्रैक्टिस कीजिए। और ये समझने के लिए कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, किस टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर को बगल में रखा करिए। जब भी आपको लगे कि यार थोड़ा जानना है कि ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे 2021 में, पेपर उठाया, 2021 के ग्रामर के क्वेश्चंस देख लिए। लिटरेचर में किस तरह के आए थे, पेपर उठाया, लिटरेचर में उस टाइप की चीजें आपने देख ली। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की होगी, सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि यहां पर जो आप स्कोर करेंगे वही आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी अगर आप कोर्सेस के साथ कनेक्ट होते हैं तो कोर्सेस में सारी चीजें परफेक्टली पढ़ी हुई है, बिना किसी संदेह के आपको पढ़ना है। मल्टीपल टाइम पढ़िए, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश कीजिए, है ना, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मैं जो प्रैक्टिस वगैरह कराता हूं इवनिंग में फ्री क्लास, उसमें भी जुड़े रहिए, आते रहिएगा, बहुत बेनिफिशियल होंगी। डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये मेरे ओपिनियन में आपके मतलब प्रिपरेशन का तरीका था जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज को, और सीधे ऐप पर जाकर के आप कोर्सेज ले सकते हैं। जैसे ये देखिए कोर्स है, ये पूरा डिटेल कोर्स है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी वाला, ये पूरा का पूरा डिटेल कोर्स है, ठीक है। यस, किस तरह का कोर्स, डिटेल वाला पूरा का पूरा, है ना। और अगर इधर आप देखेंगे जैसे ये है, हाँ, जैसे अभी आपके ये जो न्यू बैचेस आए हुए हैं, अभी रिसेंट में जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो ये आपके रिवीजन कोर्स हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी कॉम्बो, यूपी पीजीटी, और इधर आप देखें यूपी टीजीटी, तो ये कॉम्बो वाले बैचेस हैं, कॉम्बो वाले, जिसमें आपको पूरा का पूरा, जैसे कॉम्बो है या फिर मतलब डिफरेंट है, जैसे पीजीटी का तो पीजीटी मिलेगा, रिवीजन बैचेस है, आई मीन, है ना, जिसमें आपको क्विकली रिवाइज करवाया जाएगा चीजों को। यहां पर भी आपकी प्रैक्टिस आपके लिए मिलेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ खुद को कि क्या आपकी प्रिपरेशन का लेवल है। तो ये था मेरा सजेशन आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। बाकी मिलते रहेंगे, और लिटरेचर लवर्स ऐप को इंस्टॉल करके ये सारी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो, और सेल्फ प्रिपरेशन में हो तो इसी तरह से आपको चलना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।